नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भोपाल को हिला कर रख दिया। दिल्ली की एक बहुत ही जानी-मानी आईएएस कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर, उनका किडनैपिंग केस। तो चलिए बिना देरी किए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। 1.89 करोड़ रुपए। जी हाँ, करीब पौने 2 करोड़। ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। इस पूरे क्राइम का जो स्केल था और इसके पीछे की जो हिम्मत थी ना, वो सच में हैरान करने वाली है। ये कोई आम फिरौती का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसका सीधा मकसद था विक्टिम को पूरी तरह से डराकर तोड़ देना। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल। शुरुआत होती है एक बिजनेस ट्रिप के बहाने से। दिल्ली से उन्हें भोपाल बुलाया जाता है यह कहकर कि इंस्टीट्यूट को एक्सपैंड करना है, एक नया सेमिनार करना है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। वो भोपाल आती हैं, एक सेफ और शानदार 5 स्टार होटल में रुकती हैं। लेकिन फिर आता है बुधवार का दिन। दोपहर के करीब 2-3 बजे होंगे जब उन्हें एक मीटिंग के नाम पर पिक किया जाता है, और बस यहीं से शुरू होता है उनका वो भयानक सपना। अब आप देखिए कि ये प्लानिंग कितनी डीप थी। उन्हें बागवन सेनिया इलाके के जिस फ्लैट में ले जाया गया ना, वो इस घटना से सिर्फ 24 घंटे पहले ही किराए पर लिया गया था। मतलब ये कोई रैंडम या अचानक से किया गया काम नहीं था। ये एक ऐसा ट्रैप था जो पूरी तैयारी के साथ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बिछाया गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो खौफनाक 4 घंटे। यहाँ जो सबसे शॉकिंग बात सामने आती है वो ये है कि किडनैपर्स ने एक ही टाइम पर 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनिया बना दी थी। सोचिए, फ्लैट के अंदर हथियारबंद गुंडे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, और ठीक उसी वक्त फ्लैट के बाहर बड़ी शांति से सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। पुलिस ने बताया कि ये कोई आस्था या भक्ति नहीं थी, बल्कि ये पाठ इसलिए रखा गया था ताकि अंदर की चीख पुकार या शोर बाहर किसी को सुनाई ही ना दे। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ हथियारों का डर नहीं दिखाया, बल्कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी पूरी तरह से टॉर्चर किया। दतिया और रीवा से लाई गई देसी पिस्तौलें तान कर रखीं। उसी डर के साए में बंदूक की नोक पर करोड़ों रुपए के ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स अप्रूव करवाए गए। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने एक फेक वीडियो बनाकर दिखाया जिसमें एक आदमी को रस्सी से बांधकर बक्से में बंद किया हुआ था। ये वीडियो दिखाकर उन्होंने सीधी धमकी दी कि अगर पुलिस के पास गईं तो आपके जानने वालों का भी यही हाल करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गन पॉइंट पर लूटे गए ये इतने सारे पैसे आखिर गए कहाँ? तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर जबरन करवाए गए थे वो मेनली 2 संस्थाओं के खातों में गए। पहला जनकशिला सोसाइटी और दूसरा आरएस एंटरप्राइजेज। और आपको बता दूं, यही वो फाइनेंशियल ट्रेल थी जिसने आगे जाकर पुलिस के लिए सबसे बड़े सुराग का काम किया। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी साजिश के तीसरे पहलू की, द इनसाइड मैन, यानी घर का भेदी। तो आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था कौन? वो था प्रियंक शर्मा। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई अनजाना क्रिमिनल नहीं था, बल्कि विक्टिम की अपनी ही आईएएस एकेडमी की भोपाल फ्रेंचाइजी चलाता था। कभी दिल्ली में रहकर खुद यूपीएससी की तैयारी करता था और एक रिटायर्ड भेल अधिकारी का बेटा है। उसने अपनी इसी प्रोफेशनल इमेज और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड का फायदा उठाया और डायरेक्टर का पूरा भरोसा जीत लिया। जब कोई अपना ही इस तरह धोखा दे तो मामला और भी खौफनाक हो जाता है। पर उसने ऐसा किया क्यों? उसका असली मकसद क्या था? दरअसल मास्टरमाइंड के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि एकेडमी की डायरेक्टर के पास बहुत भारी संपत्ति है, बेहिसाब पैसा है। बस इसी धारणा और लालच में अंधी होकर उसने इस पूरी खौफनाक किडनैपिंग की साजिश रच डाली। अब कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़, हिस्सा नंबर 4, द हॉस्पिटल टेक डाउन। बुधवार रात को जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए और डायरेक्टर को छोड़ा गया, उनके एक सहयोगी के बेटे संतोष कुमार ने बिना देर किए तुरंत पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दी। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी एकदम क्विक एक्शन लिया, एक स्पेशल टीम बनाई और देखते ही देखते पूरे भोपाल में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। पुलिस का शिकंजा इतनी तेजी से कसा कि मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत एजेंट से कांटेक्ट किया ताकि वो देश छोड़कर विदेश भाग सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसका ये बैकअप प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। और जब उसे लगा कि विदेश भागने का रास्ता तो बंद हो गया है, तो जानते उसने क्या किया? उसने पुलिस से बचने का एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका निकाला। गिरफ्तारी के डर से वो सीधा भोपाल के एम्स अस्पताल पहुंच गया और खुद को सीरियसली बीमार बताकर आईसीयू में भर्ती हो गया। मतलब बचने के लिए सीधे मेडिकल इमरजेंसी का नाटक। लेकिन ये मेडिकल ड्रामा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली और टीम सीधे अस्पताल में उसके बेड तक जा पहुंची।
वहां उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने भी साफ कह दिया कि भाई इसकी हालत बिल्कुल स्टेबल है, कोई बीमारी नहीं है। गिरफ्तारी के वक्त उसकी मां और पत्नी ने वहां खूब हंगामा किया, पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन टीम अपनी जगह से नहीं हिली और आखिरकार मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पैसों की बरामदगी। पुलिस की इस बिजली जैसी फुर्ती का बहुत ही शानदार रिजल्ट निकला। प्रियंक शर्मा और उसके 5 साथियों समेत टोटल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश बहुत तेजी से चल रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी, मोबाइल फोन और वो अवैध पिस्तौल सब कुछ सीज कर लिया है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर लूटे गए पूरे 1.89 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया। मतलब एक भी पैसा अपराधियों के हाथ नहीं लगा। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही बड़ा और चुपने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब कोई आपका अपना भरोसेमंद इंसान, जैसे आपके काम की, आपकी हर चीज की गहरी जानकारी हो, वही अगर आपके खिलाफ साजिश रचने लगे, तो कोई भी प्रोफेशनल खुद को ऐसे धोखे से कैसे बचा सकता है? ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्रोफेशनल दुनिया में भरोसा किस पर किया जाए और कितना किया जाए। खैर, इस मुद्दे पर आप भी सोचेगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।